नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सीरीज में, जहां डर, रहस्य और सस्पेंस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस कहानी को सुनते वक्त लाइट्स बंद कर लीजिए और अकेले सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डरावनी रात और खौफनाक घटना। उस रात आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। नेहा, जो गांव के आखिरी छोर पर बने अपने पुराने मकान में अकेली रहती थी, अपने पति के 1 साल पहले हुए हादसे के बाद से गहरी उदासी में डूबी रहती थी। वह अपने छोटे से बेटे आर्व को हर रात उसकी कहानियों से बहलाती थी। उस रात भी उसने आर्व को सुलाने के बाद खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, काश आज विक्रम हमारे साथ होते। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप बंद हो गई। नेहा का दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा शायद ये महज हवा थी। तभी आर्व के कमरे से तेज चीख सुनाई दी। नेहा दौड़कर कमरे की तरफ गई, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्व बिस्तर पर नहीं था। उसकी जगह वहां सिर्फ उसकी चादर फटी हुई पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारे अपनों का हिसाब अब चुकाना होगा। नेहा ने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू थे और डर से उसका शरीर कांप रहा था। नेहा ने फौरन अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहित को फोन किया, जो एक पत्रकार था और हमेशा रहस्यमयी मामलों की पड़ताल करता रहता था। मोहित उसी वक्त उसके घर पहुंचा। दोनों ने पूरी रात आर्व को ढूंढने की कोशिश की। घर के हर कोने में अजीब सी परछाइयां, खिड़कियों पर किसी के खुरदुरे हाथों के निशान और बार बार सुनाई देने वाली रहस्यमयी हंसी उन्हें हिला कर रख दिया। सुबह होते ही नेहा बेसुध होकर फूट फूट कर रोने लगी। जब मोहित ने दीवार पर लिखा खून का मैसेज ध्यान से देखा तो उसे उसमें छुपा हुआ एक पैटर्न देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माओं का काम है। उसने नेहा से कहा, तुम्हारे पति विक्रम के साथ जो हादसा हुआ था वह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। उस घटना का संबंध इस सब से जरूर है। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी यादों में विक्रम के अंतिम शब्द गूंजने लगे, अगर कुछ अजीब हो तो इस पुराने घर को छोड़कर चली जाना। तभी अचानक नेहा के फोन की स्क्रीन अपने आप जलने लगी और उस पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, तुमसे मिलने का वक्त करीब है। मोहित और नेहा दोनों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। मोहित नेहा को लेकर विक्रम की पुरानी डायरी ढूंढने लगा। विक्रम अक्सर अपनी जिंदगी की घटनाओं को डायरी में लिखता था। नेहा ने उसे बताया कि विक्रम ने कभी इस घर के बारे में कुछ अजीब बातें की थी, लेकिन उसने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दोनों ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिली। तभी नेहा के बेटे आर्व के कमरे में लगे पुराने शीशे पर उंगलियों से लिखे खून के नए निशान दिखे। लिखा था, सच नीचे है। मोहित और नेहा ने फर्श पर ध्यान दिया और देखा कि कमरे के एक हिस्से का फर्श थोड़ा अलग था। मोहित ने जमीन खुरचकर देखा तो वहां एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ मिला। नेहा का दिल घबराने लगा। मोहित ने धीरे से वह दरवाजा खोला। नीचे एक अंधेरा तहखाना था जहां से अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। दोनों ने टॉर्च जलाकर नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में घुसते ही नेहा को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। नेहा डर के मारे कांपने लगी। तभी मोहित की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी खोलने पर विक्रम की डायरी और कुछ पुराने कागज मिले। डायरी में विक्रम ने लिखा था, ये घर शापित है, इसके हर कोने में मौत का साया है, यहाँ कोई नहीं बच सकता। मैंने कुछ गलत किया है जिसका भुगतान मेरे परिवार को करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बचा तो नेहा और आर्व को यहाँ से ले जाना। नेहा ये पढ़कर सिसकने लगी, लेकिन तभी मोहित ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब बात देखी। विक्रम ने लिखा था, मैंने जो गलती की वह पंडित जगत को मारकर की। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि इस घर के नीचे कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आजाद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब ये आत्माएं मुझे ले जाएंगी। और मेरे बाद डायरी के इस पन्ने पर खून के धब्बे थे और आखिरी शब्द अधूरे थे। तभी तहखाने में अचानक जोरदार आवाज हुई और दोनों ने देखा कि दीवारों पर खून बहने लगा। मोहित ने नेहा को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने खुद को फंसा हुआ पाया। तहखाने का रहस्य। तहखाने में अचानक एक भयानक परछाई प्रकट हुई जो विक्रम की शक्ल में थी। वह हंसते हुए बोली, नेहा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत रहना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नेहा चीखते हुए रोने लगी और उस परछाई से आर्व को लौटाने की भीख मांगने लगी। परछाई ने कहा, तुम्हारा बेटा इस घर की सबसे बड़ी कुर्बानी बनेगा। यह सुनकर नेहा बेसुध हो गई। मोहित ने हिम्मत जुटाई और परछाई से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। दोनों ने तहखाने से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। जैसे ही मोहित ने दीवार को धक्का दिया, वह अचानक गिर पड़ी। दूसरी तरफ एक और गुप्त दरवाजा था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन वहीं से आर्व की धीमी आवाज सुनाई दी। नेहा ने दौड़कर दरवाजा खोला,
लेकिन अंदर कुछ और ही मिला। एक नई सच्चाई। दरवाजे के अंदर एक बड़ा कमरा था जहां दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी। उन पेंटिंग्स में विक्रम और नेहा के परिवार की तस्वीरें थीं। हर पेंटिंग के नीचे लिखा था कुर्बानी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मूर्त थी जिसके सामने आरव बेहोश पड़ा था। मूर्त के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और एक गहरी आवाज गूंज रही थी, आखिरी कुर्बानी पूरी करो और शापित आत्माओं को आजादी दो। नेहा की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। तभी वह मूर्त अचानक हिलने लगी और उसके अंदर से एक भयानक राक्षसी चेहरा बाहर निकला। मोहित ने तुरंत मूर्त के पास रखे पुराने कागजों को देखा। उसमें लिखा था, अगर ये मूर्त तोड़ दी जाए तो आत्माएं शांत हो जाएंगी, लेकिन कुर्बानी अधूरी रहने पर पूरा परिवार शापित हो जाएगा। मोहित ने वह मूर्त तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वह हवा में उठ गया। नेहा की आंखों के सामने मोहित को एक अदृश्य शक्ति ने दीवार पर पटक दिया। तहखाने में बंधी काली शक्तियां। नेहा रोते हुए मूर्त के पास दौड़ी और बेहोश पड़े आरव को अपनी गोद में ले लिया। आरव की हालत देखकर उसका कलेजा फट रहा था। मोहित दीवार के सहारे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं। तभी कमरे में गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास अब भी एक मौका है नेहा, कुर्बानी पूरी करो और अपने बेटे को बचा लो। नेहा ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमें क्यों सता रहे हो? आवाज फिर गूंजी, मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे पति ने बंधन से मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। अब उसकी गलती की सजा तुम्हारे परिवार को भुगतनी होगी। मोहित ने मूर्त की ओर इशारा करते हुए कहा, नेहा, अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो शायद ये सब रुक जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये मूर्त किसी प्राचीन तंत्र विद्या का हिस्सा है। अगर इसे बिना सही विधि के तोड़ा गया तो परिणाम और भी भयानक होंगे। नेहा का सामना भूतिया सच से। नेहा ने मोहित की बात पर यकीन करते हुए मूर्त के चारों ओर लगे कागजों को पढ़ने की कोशिश की। उनमें लिखा था, यह मूर्त प्राचीन आत्माओं का बंधन है। इसे तोड़ने के लिए शुद्ध आत्मा का बलिदान देना होगा, लेकिन अगर बलिदान गलत हो तो आत्माएं विनाशकारी रूप ले लेंगी। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने बेटे को खोना होगा? तभी कमरे में विक्रम की परछाई फिर प्रकट हुई। वह धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ी और बोला, नेहा, ये सब मेरी गलती थी। मैंने इन आत्माओं को छेड़ने की भूल की। अब इसे ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, तुम्हें खुद कुर्बानी देनी होगी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह विक्रम से गुस्से में चीखते हुए बोली, तुमने क्यों किया ये सब? तुम्हारी गलती की सजा मैं और मेरा बेटा क्यों भुगते हैं? विक्रम की परछाई ने धीरे से कहा, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा नहीं, इन आत्माओं का है। तभी कमरे में हवा की गति तेज हो गई और चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया। मूर्त के आसपास बनी परछाइयां अब जीवंत हो गई और उन्होंने नेहा और मोहित को घेर लिया। मोहित ने मूर्त को तोड़ने का अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मूर्त पर वार किया, लेकिन जैसे ही वह मूर्त से टकराया वह हवा में उछलकर वापस गिर पड़ा। मूर्त से एक और परछाई बाहर निकली जो पंडित जगत की आत्मा थी। उसने गुस्से में कहा, यह घर उन्हीं का रहेगा जो इसे संभाल सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरे बेटे को ले जाओगे? आत्मा ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, कुर्बानी तो देनी होगी, लेकिन ये तुम तय करोगी कि किसकी। नेहा का कठिन फैसला। नेहा के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा सकती थी या मूर्त को पूरी तरह नष्ट करके आत्माओं को मुक्त कर सकती थी। लेकिन दूसरा रास्ता आरव के लिए और भी खतरनाक हो सकता था। नेहा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और कहा, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। अगर कुर्बानी देनी है तो मैं दूंगी। उसने अपने हाथ से मूर्त को छूने की कोशिश की। तभी तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया। आत्माओं की चीखें गूंजने लगी और अचानक नेहा बेसुध होकर गिर पड़ी। नेहा के बेहोश होते ही कमरे में सब कुछ शांत हो गया। मूर्त से निकलने वाली परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई और मोहित को लगा कि शायद आत्माओं ने अपनी कुर्बानी स्वीकार कर ली। लेकिन तभी मूर्त अचानक तेजी से चमकने लगी और उसमें से एक गहरी आवाज आई, यह कुर्बानी अधूरी है। मोहित ने नेहा को होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही नेहा ने अपनी आंखें खोली, मूर्त के चारों ओर की मोमबत्तियां बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी आरव ने हल्की आवाज में मम्मा पुकारा। नेहा की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसने आरव को गले से लगा लिया, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मूर्त अचानक टूटने लगी और उसमें से एक भयानक काली परछाई बाहर निकली। वह आत्मा चीखते हुए बोली, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अब मुक्त हूँ। आत्मा ने मूर्त को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वह परछाई नेहा और आरव की तरफ बढ़ी, विक्रम की परछाई प्रकट हुई और आत्मा के सामने खड़ी हो गई। विक्रम ने कहा, यह मेरी गलती थी और इसे मैं ही ठीक करूंगा। यह कहते हुए विक्रम ने आत्मा को वापस मूर्त में बांध दिया और खुद भी उसी के साथ गायब हो गया। मूर्त टूटकर राख बन गई। नेहा और मोहित ने गहरी सांस ली। आरव अब सुरक्षित था, लेकिन नेहा के दिल में विक्रम की यादें हमेशा के लिए रह गई। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जान चुकी थी कि यह घर अब कभी उनका नहीं हो सकता।